नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरुतं नमो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु श्री विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोल शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हम अनविज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, केवल और केवल आपके शरणागत हैं और आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप हमारी रक्षा करें, ये मन में प्रार्थना और मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को
चली चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, 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 मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने लाया, चली मैं वृंदावन को चली, ब्रजराज को संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली, ब्रजराज को संदेश आया, चल मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मोर मुकुट पे तांबर धारी, मोर मुकुट पे तांबर धारी, हो मोर मुकुट पे तांबर धारी, 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 मुरलीधर सिर बांके बिहारी, मुरलीधर श्री बांके बिहारी, हो मुरलीधर सिर बांके बिहारी, मुरलीधर श्री बांके बिहारी, मेरे बार बार जय हो, मेरे बार बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बार बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, 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 मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, बावरी होई कमली होई, बावरी होई कमली होई, बावरी होई मैं तो कमली होई, बावरी होई मैं तो कमली होई, प्रेम दीवानी पगली होई, प्रेम दीवानी पगली होई, हो प्रेम दीवानी पगली होई, प्रेम दीवानी पगली होई, श्याम बिहर ने बहुत सताया, चली मैं वृंदावन को चली, श्याम बिहर ने बहुत सताया, चली मैं वृंदावन को
चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। ओ मेरो बार बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन वन को चली। मेरे बार बार सपनों में आया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मधुप यही मन की अभिलाषा, मधुप यही मन की अभिलाषा, केवल हरि दर्शन की आशा, केवल हरि दर्शन की आशा। हो केवल हरि दर्शन की आशा, केवल दर्शन की आशा। मेरा जग से हो, मेरा जग से जी भर आया, चली मैं वृंदावन को चली। मेरा जग से जी भर आया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी चली मैं वृंदावन को चली। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारायण हरि, नारायण हरि, ओम नारायण हरि। तो इस तरह संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां शिवलिंग ना हो। ये पूरा विश्व शिवमय है, नादमय है, शिव नाद है, शक्ति शिव बिंदु है तो शक्ति नाद है, शिव नाद है तो शक्ति बिंदु है। और बिंदु क्या है? वो परम प्रकाश जो ज्योति है ना, ज्योति बिंदु। कोई भी चीज है उसमें प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है। यदि कोई चीज अपने तरफ आकर्षित करती है ना, अब ये कैमरा चल रहा है, इसमें भी एक लाइट निकल रही है, तो वो कैच कर रही है उसको। तो उसका स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु रूप तुम्हारा। उसका रूप छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटी कण के समान है। और विराट इतना है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, तीनों लोक समा जाएं। और सूक्ष्म इतना है कि बहुत सूक्ष्म, एक छोटे से कण के से भी बहुत सूक्ष्म। और वो ज्योति बिंदु स्वरूप, वो शिव परमात्मा हम सब के अंदर विद्यमान है। बाहर ढूंढन जामत सजनी, हरि तेरे अंदर विराज रहे रे। जिसको ढूंढा है जगमाही, सो तेरे घट में विराज रहे रे।
बाहर ढूंढन जामत सजनी, हरि तेरे अंदर विराज रहे। वो हरि, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो पराशक्ति पसंती शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। उसे जानो। ये जन्म बार बार हमारा ऐसे ही बीतता जा रहा है और ये मोह माया की आस कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं पूरी होगी। हुई है पूरी किसी की पूरी हुई है क्या? भजन बिना चैन नाए राम, भजन बिना चैन नाए राम, भजन बिना भजन बिना चैन नाए राम, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम। भजन बिना चैन नाए राम, भजन बिना चैन न आए राम। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना हो पीना, शाम सवेरे पीना। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन। मस्ती में तुम जीना जीना, मस्ती में तुम जीना। प्रभु का ध्यान लगा ले बंदे, प्रभु का ध्यान लगा ले बंदे, आएगा तेरे काम। भजन बिना चैन नाए राम, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम
श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 हो भजन बिना चैन नाए राम भजन बिना चैन न आए राम मोह माया की आस तो पगले 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 होगी कभी ना पूरी पूरी होगी कभी ना पूरी मोह माया की आस तो पगले मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी पूरी होगी कभी ना पूरी करते करते भजन प्रभु का करते करते भजन प्रभु का मिट जाएगी दूरी दूरी मिट जाएगी दूरी सुमिरन कर ले राम नाम का सुमिरन कर ले राम नाम का आएगा तेरे काम भजन बिना चैन नाए राम भजन चैन न आए राम बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोली बांकी बिहारी लाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जोर की बोला करो ताकि भगवान तक आवाज जाए अरे कुछ तो सुने तो भजन अमृत का प्याला है लेकिन हमें काय का प्याला चाहिए सुबह सुबह तो सुबह उठ के सबसे पहले उस अमृत का पान करो घट में अमृत भी है और घट में ईश्वर भी है वो अमृत भी हमारे अंदर है वो विष भी हमारे अंदर है
तो हमें विष से अमृत बनाना है। तो इस तरह पूरी सृष्टि में वो बिंदु शक्ति विद्यमान है। पूरी सृष्टि में ऐसी जगह ना कोई ईश्वर जहां ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो परमेश्वर नहीं है। हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। लेकिन हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए। अनसुईया माता ने जैसे प्रकट किए भगवान को, और ऐसे ही सूत जी बोले ऋषियों भगवान शंकर जितने ज्योतिर्लिंग उनमें मुख्य सोमनाथ जी हैं। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्विनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप से प्राप्त हुई। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। किंतु चंद्रमा सबसे तो प्यार नहीं करता था, केवल एक रोहिणी से प्यार करता था। तो सभी के मन में ईर्ष्या रहती थी कि हम सब एक समान हैं। लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी दीदी से करते हैं। दूसरों के साथ प्रेम ना होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है। जब सभी पत्नियां बराबर हैं, 27 पत्नियां थी चंद्रमा की, तो सबसे बराबर प्यार होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यदि हमारे 4 पुत्र हैं तो सबसे बराबर प्यार होना चाहिए। पुत्री हैं तो उनसे भी बराबर प्यार होना, कोई भी है। और यदि उसमें कम ज्यादा करेंगे तो ईर्ष्या तो होती है ना। किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात लेकर कन्याएं अपने पिता के पास चली गई कि पिताजी हमारे से तो प्यार ही नहीं करते और केवल रोहिणी से प्यार करते हैं। दक्ष ने फिर समझाया चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा ने कोई बात दक्ष की नहीं मानी। मेरा निरादर कर दिया, इसी कारण आप क्षण को प्राप्त हो जाओगे। दक्ष आया, दक्ष ने बहुत समझाया तो श्राप दे दिया कि तुम क्षीणता को प्राप्त हो जाओगे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और चंद्रमा क्षीण हो गए, अक्षय रोग हो गया। और बड़े दुखी रहने लगे। तो रोहिणी से प्यार करते थे, रोहिणी भी दुखी रहने लगी। उसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ जी ऋषि देवताओं सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें चंद्रमा, देवताओं ये चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, ये गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भी भगा कर ले गया था और ये बड़ा दुष्ट है। देवताओं ने बड़ी निंदा की चंद्रमा की। इसका कोई भरोसा नहीं है। अब किसी का यदि अविश्वास हो जाए ना तो विश्वास जमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे देवता और दैत्य हम तुम्हें तो हैं। जिसका भाव सच्चा और पक्का है वो देवता है, और जिसका भाव डोलता रहता है तो वो वही असुर है। प्रत्यक्ष किसी को कह नहीं सकते, लेकिन हैं हम और आप ही। अंतर कुछ नहीं है। जो अपनी बात पे अटूट है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वही देव तुल्य है। और जो अपनी बात पे अटूट ही नहीं है तो वो असुरी है। दैत्यों
दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। बृहस्पति जी तारा के लिए बहुत दुखी थे। तारा को लौटाने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया। उसने कठिन से कठिन मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा, इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है। जब तक वो दूर नहीं कराया, फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। ऋषि तथा देवताओं ने इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो। हाँ, मैं तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि ये प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जप करे, तो इसका दोष मिट सकता है। महामृत्युंजय के जाप से संतुष्ट होकर शंकर अवश्य इसका मंगल करेंगे तथा इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। सरस्वती की आदि तीर्थों का आह्वान कर मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय का जाप करते रहे। 6 महीने तक बिल्कुल निराहार रहकर। और हमें पहले सब कुछ खाने को चाहिए, तब कहीं जाप करते हैं, ठीक है ना। दृढ़ आसन पे बैठ के और शंकर ने चंद्रमा के सामने प्रकट होकर, चंद्रमा तुम पर मैं प्रसन्न हूं, अपना मनवांचित फल मांगो, दर्शन दिए। चंद्रमा बोला कि मेरा ये अक्षय रोग दूर हो जाए। स्वामी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं होकर वर देते हैं तो कृपा कर मुझे ये वर दें कि मेरा अक्षय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर बोले, चंद्रमा तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कर देता हूँ कि कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक तो तेरी कलाएं क्षीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के में 15 दिनों तक कर्म बढ़ते रहेंगे। तो आज सावन अमावस्या है। चंद्रमा की कला आज संपूर्ण, अब तो एकम लग गई है। तो 15 दिन उनकी कलाएं घटती हैं और 15 दिन बढ़ती हैं। तो इस तरह चंद्रमा को भगवान ने कहा, क्योंकि जो किसी का वचन निकल गया ना, ये बात सत्य मानो, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और उसके आ से कोई वचन निकल गया, उसे कोई मेट नहीं सकता, वो अवश्य पूरा होता है। एक बार माफ कर देगा, 2 बार कर देगा, तीसरी बार तो उसके आ को निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। लोहा भी भस्म हो जाता है। और ब्राह्मण का वचन ब्रह्म वाक्य सदा सत्यम। यदि सच्चा ब्राह्मण है ना, अपने कर्म में निष्ठावान है, तो उसका वचन तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान भी मोड़ नहीं सकते। जो सच्चा कर्मठ है, अपने कर्म में निष्ठावान है, निस्वार्थ है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो, कोई आवेश ना हो, पर सेवा में हो, परोपकार में हो, ऐसा ब्राह्मण सदा पूजनीय है। वो ब्रह्म ऋषि है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण के यहां जन्म लिया है तो वो भी ब्राह्मण ही। अच्छे कर्म करेगा तो भगवत प्राप्ति कर लेता है, और बुरे कर्म करेगा तो ब्राह्मण तो है ही इस जन्म में, अगला जन्म भगवान जाने
कि क्या होगा। तो इस तरह से फिर ब्रह्मा पार्वती के जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें, इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से वहां विराजे। तभी से वहां सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बना दिया, जिसका नाम चंद्र कुंड हुआ। इस कुंड में स्नान से सभी पाप छूट जाते हैं। जाने अनजाने में यदि कोई पाप हुआ है तो उसमें स्नान करने से छूट जाते हैं। अकस्मात हमारे से कोई पाप हो गया और यदि हम जानबूझ के पाप करें और तो सोचें कि उस चंद्र कुंड में स्नान कर लें, तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब हम सोचे पाप करने 1 महीने तक और अमावस्या या पूर्णिमा को गंगा जी नहाए, तो क्या पाप छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। जाने अनजाने में यदि हमारे से कोई गलती हुई है तो वो उसका प्रायश्चित होता है, और हम जानबूझ के कोई गलती करते हैं उसका कहीं भी प्रायश्चित नहीं। हाँ, हो भी गई, जान के भी कर ली, बाद में अपनी गलती की माफी मांग लो। प्रभु आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो माफ हो जाता है। और आज गलती कर ली, कल माफी मांग ली, परसों फिर गलती कर ली, फिर माफी मांग ली, तो वो कभी वो अक्षम्य है, वो क्षमा नहीं होती। ये सच्ची और पक्की बात है। सूत जी बोले, ऋषियों अब आपको मल्लिकार्जुन की कथा सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बताता हूं। पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय स्वामी जब पृथ्वी की परिक्रमा करने गए, गणेश जी और दोनों अपने माता पिता के पास जाकर कहने लगे कि अब हमारा विवाह कर दीजिए। तो पहले किसका विवाह हो, जिद होती है ना बच्चों में। गणेश जी कहने लगे पहले मेरा कर दीजिए, कार्तिकेय जी कहने लगे पहले मेरा कर दीजिए। तो माता पिता विस्मित हो गए। भगवान कहने लगे चलो ठीक है, एक काम करो कि पहले आप सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ, उतने हम विचार करते हैं कि किसका विवाह करना है, और तुम्हारे लिए कन्या भी तो देखनी है, उतने हम देख लेते हैं। अब कार्तिकेय जी मोर पे सवार हो गए और परिक्रमा के लिए चले गए। अब गणेश जी तो उनका वाहन तो मूषक है और पेट भी बहुत बड़ा है, क्यों खाने पीने के बड़े मिष्ठान प्रिय, उनको सबसे प्रिय मिष्ठान है, और मिष्ठान जब खाने लग जाते हैं तो मन भरता ही नहीं। अब कार्तिकेय जी चले गए और गणेश जी सोचने लगे कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो 100 वर्ष में भी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता। विचार आया कि माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं। जिसने अपने माता पिता की पूजा कर ली, उनकी परिक्रमा कर ली, समझो उन्हें पूरी पृथ्वी का ब्रह्मांड कर लिया है, सब तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं। अब गणेश जी कहने लगे थोड़ा आप बैठो ना एक आसन पे, कि क्या बात है कि बैठो। अब बैठ गए दोनों, तो उन्हें 7 बार अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके चरणों में गिर गए कि लो मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। कि कैसे कर लिया, तुम तो यही हो। कहने लगे मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता जो हैं वो पृथ्वी से भी बड़े हैं, सभी देवी देवताओं से बड़े हैं,
सबसे पूजनीय हैं। यदि ये शास्त्र सम्मत है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब विचार किया तो बिल्कुल सत्य है, और गणेश जी की शादी कर दी। गणेश जी की एक नहीं दो पत्नियों के साथ शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि। अब शादी हो गई, उतने में गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए। शुभ लाभ। क्योंकि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ये सब गणेश जी देते हैं। और कार्तिकेय जी अभी परिक्रमा ही कर रहे हैं, लौट के आए तो द्वार पे नारद जी ने बहका दिया कि तुम तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे, उधर तो गणेश जी की शादी भी हो गई। तेरे माता पिता ने तेरे साथ बड़ा अनर्थ किया है। क्योंकि नारद जी तो थे बहकाने वाले कि अच्छा, और सुन, उनके 2 पुत्र भी हो गए। तो उनको बड़ा आवेश आया कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ छल किया। पूरी बात तो बताएंगे। अब यही तो संसार में होता है, हमें रास्ते में मिल रहा, अरे वो तो ऐसा था, वो उसकी बात नहीं बताएगा कि ये बात क्यों थी, वो नहीं बताएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देगा और आवेश आ जाता है। क्यों हुई ये नहीं बताएगा। तो भी नारदी हैं। पहले एक नारद थे, अब नारद बहुत हैं। कहा ठीक है, माता पिता के पास गए, प्रणाम किया दूर से, और प्रणाम करके उन्होंने कहा बेटा रुक, नहीं रुके, वहां से चले गए कि तुमने मेरे साथ बड़ा अनर्थ किया। और कहां पहुंच गए? कौच पर्वत पर। और वहां जाके तपस्या करने लगे। रोकने से भी ना रुके और कौच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग से पार्वती व्याकुल होकर बिलखने लगी। फिर मनुष्यों की भांति शंकर भगवान भी दुखित हुए। तब शिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर कौच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार ने सोना श्री पार्वती के साथ अश्वेत सदाशिव मुझे देखने को आ रहे हैं, तब वो वहां से भी 100 योजन दूर चले गए। क्योंकि मन में ग्लानि थी ना। दोनों पुत्र के दुख में कातर होकर और देखते ही वहां से वो 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार जी का वहां से चला जाना सुनकर भगवान शंकर श्री पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग रूप होकर वहीं विराजमान हो गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा है। सूत जी बोले, ऋषिगण महाकालेश्वर में महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूं। अवंतिका नामक पुरी में परम भक्ति बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहता था। नित्य विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करता था। अवंतिकापुरी जो आज उज्जैन है, वो अवंतिकापुरी थी। उस विद्वान वेदीय के विप्र को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग अंत में उन्होंने शिवलोक की प्राप्ति की थी। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृति और धर्मबाहु उनके नाम थे। इन चारों के आचार विचार अपने माता पिता के सामान्य ही थे। वो भी बड़ी भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे।
उनके आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। उनके पास रत्नमाला नामक एक पर्वत था, उस पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो यज्ञों में विघ्न डालता था। और जब वो चारों तपस्या कर रहे थे उनके यज्ञ भी विघ्न कर देता था कुछ ना कुछ, क्योंकि असुर तो विघ्न डालते ही है ना। ठीक है ना, यदि कहीं यज्ञ हो रहा है तो आके कुछ ना कुछ विघ्न डाल देंगे, अपने को फिर सिद्ध बता देंगे। लेकिन भक्त तो भक्ति है। धर्म का नाश करने अपने बल को सभी देवता तथा तीनों लोकों में अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार एक दिन अवंतिकापुरी में जा पहुंचा, तब मुख्य मुख्य 4 दानों को बुलाकर उससे कहा, विप्र दानव, मैंने अपने बल के त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया है, किंतु सुभक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। मेरी आज्ञा पर चले तो उनके कुछ ना हो, विरुद्ध हो जाएं तो दंड दो। इस प्रकार उन्हें दैत्य की आज्ञा से 4 दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव मचाने लगे, किंतु ब्राह्मणों पे उनका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। पर जाके लोग दुखित हो गए और ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहां से आ गया और हमें बड़ा दुख दे रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान शिव का पूजन करो, वही कल्याण कारक हैं। और सभी पूजन में लग गए। इससे 4 दैत्य वहां पहुंच गए। नगर निवासी ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन करते ही रहे। हाँ, कोई हमारी पूजा में विघ्न डाले ना तो कभी विचलित ना हो। अपना जो कर रहे हैं वो करते रहो, पर ऐसे नहीं जैसे हमारी माताएं करती हैं। शिवलिंग के शिव जी के पास बैठ जाती हैं, दूसरा खड़ा रहे, वो गलत है। तुमने पूजा जाप करना है, जल चढ़ा लिया, बिलपत्र चढ़ा दिया, जो भी लाए वो चढ़ा दिया, तो एक तरफ बैठ जाओ ताकि दूसरे को सुलभ रहे। और फिर ये भी नहीं कि दूसरा जल चढ़ा रहा तो उसके सिर पे खड़े हो जाओ, वो भी गलत है। जब कोई पूजा करता हो तो उसके ऊपर किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, वो भी गलत होता है। तुमने कर लिया, बस हो गया, एक तरफ बैठ जाओ, अच्छी तरह अपने जाप करो, ओम नमः शिवाय पाठ करते रहो। और इच्छा है करने की तो उसे करने दो, फिर और कर लो, ठीक है ना। यदि भीड़ नहीं है और भीड़ है तो जल चढ़ा दिया, हो गया। अब तो हमारी सभा ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, कहीं भी बैठ के आप दर्शन तो, और ऊपर बैठ के करो, सामने दर्शन तो होना चाहिए। अब हम जाते हैं बाहर, महाकाल जाते हैं, भस्म आरती में मुश्किल से दो सेकंड वो जल चढ़ाने देते हैं, केवल 2 मिनट, 2 मिनट भी क्या, 1 मिनट भी नहीं, और जल चढ़ा के बाहर बैठ जाओ, दर्शन करो, बस। तो उसी में आनंद आता है, वो आनंद है। मुश्किल से आधा घंटा वो भस्म आरती में जल चढ़वाते हैं, और उसमें ही कई हजार आदमी जल चढ़ाते हैं आधे घंटे में, और हमारी माताएं घंटे घंटे पकड़ के रखेंगी वही, कई हजार आदमी। जो गया होगा उसे पता होगा। हम तो जब जाते हैं तो कभी कभी मौका मिल जाता है भगवान की कृपा से, तो
तो जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि तो भाव के भूखे हैं ना। यदि भाव मन में है, हमने चढ़ा दिया 2 बूंद जल, बस प्रसन्न हो गए। अन्यथा बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव है एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा मैं और जय हो। भाव ही ताली एक बजाओ सार और सब जोर से बोलो। है। भव से ही मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको जे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ
लेता नहीं, भाव बिन वो कुछ भी दे दे मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। और भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। 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 और भाव पूरित टेर मुझको करती है लाचार है। भाव पूरित टेर मुझको करती है लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा नहीं और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो मुझ में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, जो मुझ में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, जो मुझ में भाव रख कर लेते हैं मुझे शरण। और उसके और मेरे हृदय का रहता एक ही तार है। उसके और मेरे हृदय का रहता एक ही तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव भूखा हूँ मैं और
सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। हो भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझ भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। 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 और इसलिए होता है मेरा भूमि पे अवतार है। इसलिए होता है मेरा भूमि पे अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं। जय हो। भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको ये तो भव से बेड़ा पार बोली है। शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भाव, सच्चा भाव है ना,
तो सब कुछ मिल जाता है। देखो आप सभी माताओं का सच्चा भाव है तो आज प्रसाद खूब आया है, ठीक है ना। कोई कुछ ला रहा है, कोई बिन मांगे, तो ये भी तो भाव है कि बिना कहे सब कुछ वो दे देता, वो सब कुछ जानता है। हम तो अज्ञानी हैं, मांग 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 मांग। 2 बूंद जल की चढ़ाएंगे और लाखों रुपए का मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो भगवान सब जानते हैं। तो इस तरह सूत जी बोले, ब्राह्मणों महाकालेश्वर की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी, अब उनकी महिमा सुनाता हूं। उनकी महिमा बड़ी है, अनंत महिमा है। जो एक बार दर्शन कर लेता है तो वो भी मुक्ति, भक्ति, धन धान्य, राज्य, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे क्योंकि समय हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ बोले शंकर गंगे। भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। राधे राधे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री राधा रानी की जय। बोलो बोलो रे कन्हैया मेरे बोलो, बोलो बोलो रे कन्हैया मेरे बोलो। मैं तेरी तुम मेरे होलो, मैं तेरी तुम मेरे होलो। बोलो बोलो रे कन्हैया मेरे बोलो, बोलो बोलो रे कन्हैया मेरे बोलो। हो मीरा ने तुम्हें पुकारा, ओ मीरा
श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम दीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम सब और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देवता जितना धरिए हनुमत से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदरी घरी आवे कष्ट मिटे तन कारी ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आश करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम भोए परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतारी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति
हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्ति जनों के संकट दासी जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय शिव ओमकारा भोले हर हर शिव ओमकारा भोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर धागे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मन सोए चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव तांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकाधिक ब्रह्माधिक सनकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी भोले नंदा ब्रह्मचारी पे उठे भोग लगाओ शंकर जी का के भोग लगाओ महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव गुण शिवा जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा बोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओ शंकर भगवान
तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भाव भय। बार बार बर मांगऊं हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावही भक्ति सदा सतसंग। भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन की देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है। जामे कुटुम समाय मैं भी कोई संत न गुनेगार की विनती सुनो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को लाज। बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की विनती जन्म जन्म की छुटे ना तेरा साथ। बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसेर दे के भी जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच सियावर राम। जय जय राम मेरे मन मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन। बोले श्यावती रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की सदगुरुदेव महाराज आनंद कंद भगवान हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। ये केले बांट दो लड्डू बांट दो बैठे बैठे सबको और फिर खीर ले लेना वहां। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकार आए वीर बजरंगी। जो